हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPHCL का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको आज जो 15 जुलाई है उससे दृष्टि से सभी को एक वीडियो बनाया गया है जो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप एक बार एक एग्जाम क्वेश्चन पर एक बार जरूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पिंसर क्या उपयोग होता है? पिंसर का क्या उपयोग होता है? तो पिंसर का जो उपयोग होता है वो होता है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना पिंसर का काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह है नाक कवच। नाक कवच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रीत की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? प्रीत की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना। पूरी तरह से जो है संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना, उसे हम कोमा कहते हैं। कोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोमा कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? तो स्वर्णिम घंटा जो होता है वो होता है पहले 30 मिनट का। पहले 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित को बचने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो कौन सा उठाना चाहिए? तो वह संयोजकों को अलग करके विद्युत शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। संयोजकों को अलग करके विद्युत शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? तो उसे होठों के चेहरों को नीला रंग, होठों के चेहरों और नीला रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो वह हो जाएगा जैविक नुकसान। जैविक नुकसान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट निपटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? अवशिष्ट निपटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है क्रेन और सीलिंग का। क्रेन और सीलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रेन और सीलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, BIS का पूर्ण रूप क्या होगा? BIS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अवशिष्ट निपटन विधि कौन सिहाई जो गर्मी पैदा करती है? तो गर्मी जो पैदा करती है भास्मीकरण। भास्मीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि
हेतु कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? तो हैलोन टाइप का, हैलोन टाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो बता, लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खींचना, निशान लगाना और दबाना और घुमाना। ये सभी जो है अग्नि का उपयोग, अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो कंपन हो जाएगा, भौतिक हानि कंपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होता है? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है वह होता है शाखाओं में की वृद्धि, शाखाओं की वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होती है? तो होती है जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। XLPE का पूर्ण रूप है, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइल, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो वह है पुनः तार बंधने योग्य फ्यूज, पुनः तार बंधने योग्य फ्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने की क्या प्रभाव पड़ता है? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो प्रभाव पड़ता है, टीन का भाग कम हो जाता है, टीन का भाग कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड को क्यों रखना चाहिए? तो यह जलने और अग्नि को रोकता है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि उपयोग की जाती है? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो इसका जो उपयोग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग इसका ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों की बॉडी के साथ सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वाहनों की बॉडी के साथ सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? ओम्स के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी युक्ति जो है धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? क्या? एम्पेयर आवर में, एम्पेयर आवर में बैटरी की क्षमता बताई जाती है। चलते अगला क्वेश्चन।
द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रवाह है? द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रवाह है? यह रासायनिक प्रवाह है। रासायनिक प्रवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? तो ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के फ्यूज तार पर 3 कोटिंग का क्या उद्देश्य है? तांबे के फ्यूज तार पर 3 कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? तो क्यों कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है। कई फ्यूज के साथ जो है दोष ढूंढने में सरलता होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो वह है बहुमंजिला भवन। बहुमंजिला भवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एमसीबी का विस्तार क्या है? एमसीबी का विस्तार क्या है? तो एमसीबी का जो विस्तार हो जाएगा वो हो जाएगा मैच्योर सर्किट ब्रेकर। मैच्योर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? तो बेलनाकार पाइप पर बाहर थ्रेड काटना। बेलनाकार पाइप पर बाहर थ्रेड काटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? तो आता है सुरक्षा के सामान। सुरक्षा के सामान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीसी का विस्तार क्या है? ईसीसी का विस्तार क्या है? तो है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AWG का विस्तार क्या है? AWG का विस्तार क्या है? तो इसका हो जाएगा अमेरिकन वायर गैंग जज। अमेरिकन वायर जज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ पर किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पर। सिस्टम अर्थिंग जो किया जाता है वह जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? तो होती उपकरण त्रुटि। उपकरण त्रुटि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? या फास्फोर ब्रोंज का। फास्फोर ब्रोंज का इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तांबे के बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए जो किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? तो वह होता है दबाव छोड़ना। दबाव छोड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है?
उच्च वोल्टेज प्रतिस्थापनों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो जिक्र पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? क्या हो जाएगा? ताम्र हानि बराबर लो हानि, ताम्र हानि इक्वल टू लो हानि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? तो लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर में के विस्तार की अनुमति देता है। लोड भिन्नता के कारण जो है तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है? तो दूसरी डिवाइस के कनेक्ट करने के लिए, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो है कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर जो समझता है वह किस भाषा को समझता है? तो बाइनरी भाषा को, बाइनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो ई बुक कहते हैं, पुस्तकों को ई बुक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो यह एक URL का उदाहरण है। www.google.com को किसका उदाहरण? तो URL का उदाहरण है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम इसको कहा जाता है, प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क फ्री में किया जा सकता है। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क फ्री में किया जा सकता है तो उसे क्या क्या कहते हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स क्या है? तो एम कॉमर्स जो होता है वह होता है मोबाइल कॉमर्स होता है। एम कॉमर्स क्या होता है? तो मोबाइल कॉमर्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, सामान्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो सीमित होती है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट जो है शामिल नहीं है, इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो कंप्यूटर के कार्य करने का जो क्या सिद्धांत है? तो प्रोसेस होता है, कंप्यूटर के कार्य करने का प्रोसेस सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस डाटा को आउटपुट कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? यह जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 64वां हो जाएगा इसका ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86वां हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो वो हो जाएगा चोल। मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक चोल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था? इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था? तो वह किया था थीक न्यात हन। थीक न्यात हन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षु थीक न्यात हन ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था। इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो यहाँ से ये उल्टे क्वेश्चन लिख दिए थे, ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 में लिखी गई है? तो यह हेनरिक वैन लून के द्वारा लिखी गई है। हेनरिक वैन लून के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित किया गया था, यह भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं? तो किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं? तो जॉन लुडेंस ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? तो आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो यह जो तेल खोदा गया था, ये पेंसिल्वेनिया यूएसए में। पेंसिल्वेनिया यूएसए में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है तो वह है 18। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो वह है दुत्तु। दुत्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला प्रारूप कौन सा है? सही प्रारूप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दरव। उद्दरव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्रों में रसों को कितनी मानी जाती है? काव्य शास्त्रों में रसों को कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संचारी भाव नहीं है? कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो संचारी भाव नहीं है क्रोध। क्रोध है, संचारी भाव नहीं है।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? निम्न से कौन सा वर्णिक छंद है? तो सबैया। सबैया जो है ये वर्णिक छंद है, सबैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा, सभी भारतीय भाषाओं से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। किसी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।